रनिंग स्टाफ का सैलरी बाकी और रेलवे स्टाफ से ज़्यादा है क्योंकि हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम कम्स ट्रू। आप सभी लोगों का मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम इसी चैनल में आप लोगों के साथ रोज़ लेके आते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव, कुछ फनी, कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप का वीडियोस रेलवे के ऊपर। तो आज मैं एक नए वीडियो शुरू करने वाला हूँ। उसमें आप रेलवे रनिंग स्टाफ के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं 10 frequently asked questions about railway running staff, ALPs and loco pilots. मैं इंडियन रेलवेज ज्वाइन किया हूँ 2019 में। 2018 में आरआरबी का एक रिक्रूटमेंट निकला था ALP टेक्नीशियन का। तो वो भरने के बाद मैंने एग्ज़ाम अपीयर किया था। तो एग्ज़ाम अपीयरेंस के बाद मेरा एग्ज़ाम क्रैक हुआ। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस सिलेक्शन के दौरान मैं 2019 में इंडियन रेल में ज्वाइन किया हूँ एंड अभी तक वर्किंग में हूँ। आरआरबी के तरफ से 2018 में रिक्रूटमेंट निकला था तो ALP एंड टेक्नीशियन में भर्ती होने के लिए। तो मैंने वो फॉर्म भरा था। तो उसका एग्ज़ाम शुरू हो गया था 2018 में। तीनों पार्ट में एग्ज़ाम होता है, CBT 1, CBT 2 एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट। CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पूरा टेस्ट कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस में कंडक्ट होता है। CBT 2 में भी कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है एंड थर्ड टेस्ट इज द साइकोमेट्रिक टेस्ट। वो सिर्फ ALP में भर्ती होने के लिए है। तो ये तीनों एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपका DB होता है जो RRB कंडक्ट कराते हैं। आप जिस RRB से अप्लाई कीजिएगा उस RRB के तरफ से आपका DB होगा। और DB के बाद आपका मेडिकल प्रोसीड्योर होता है जो ALP का मेडिकल प्रोसीड्योर स्टैंडर्ड इज़ A1। जो आर्मी में भर्ती होने का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ALP में भर्ती होने का सेम मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। ये सभी प्रोसीड्योर आप सीक्वेंसली कंप्लीशन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलता है एंड आप इंडियन रेलवे फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। आउट ऑफ 21 RRBs यू कैन अप्लाई फॉर एनी RRB। मेरा सिलेक्शन RRB कोलकाता से हुआ है। आप जिस RRB से अप्लाई कीजिएगा उसी RRB से आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर कंडक्ट होगा एंड आप उसी हिसाब से ज्वाइनिंग मिलेगा, उसी जोन में ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये RRB चूज़ करने के पहले आप थोड़ा सोच लीजिए कहाँ आपको जाना है, उसी हिसाब से अप्लाई कीजिए। बीइंग अ फ्रंट लाइन वर्कर, ये ALP का जॉब बाकी रेलवे जॉब से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आपको फ्रंट लाइन ऑपरेशन करना पड़ता है। ये बाकी और डेस्क जॉब जैसा नहीं है। इसमें 24 आवर्स आपका वर्किंग शेड्यूल होता है। इसमें आप कभी भी समय आपको ड्यूटी का कॉल मिल सकता है। तो उसी तरह से आपको तैयार रहना पड़ता है, उसी तरह से आपको रेस्ट लेना पड़ता है। एक ड्यूटी के बाद आपको दूसरा ड्यूटी के बीच में 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। ये मिनिमम टाइम है कि इसके बीच आपको बुलाएंगे नहीं। तो इसके बाद आपका ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंगली आपका कॉल होता है। तो इसमें आपका दिन रात का कुछ ठिकाना नहीं रहता है। कभी भी आपका दिन में ड्यूटी पड़ सकता है कि अभी भी रात को। तो इसी दौरान आपको थोड़ा फिट भी रहना पड़ता है और आपको ये जॉब में आने के लिए पहले भी आपका माइंड सेट बनना पड़ता है कि अभी कोई भी टाइम, किसी भी टाइम कोई हॉलीडे में नहीं रहता है। तो इसी माइंड सेट हिसाब से चलना पड़ता है कि आपको हर समय हर तरह से रेडी रहना पड़ेगा ये जॉब के लिए। आपका ज्वाइनिंग लेटर आने में लिखा रहता है उसमें कब से आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। तो मेनली वो 90 डेज़ का ट्रेनिंग रहता है। टाइप 1 इज़ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टाइप 2 इज़ द सेफ्टी ट्रेनिंग। ये दोनों मिला के टोटल 90 डेज़ का टेन्योर रहता है। तो हर एक जोन में एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर और एक सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर रहता है। उसमें आप रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होता है, वहाँ पर आपको रहने खाने का सब बंदोबस्त मिलेगा। तो आप एंजॉय कीजिए ट्रेनिंग। पहले सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग फेज़ होता है उसमें आपको बहुत तरीके का रेल में पहले जाने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है वो सारा लाइफ में आपको याद रहेगा। टेक्निकल एंड सेफ्टी ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना होता है। आपका जो लॉबी सिलेक्टेड होता है उस लॉबी में आपको जाके रिपोर्ट करना होता है। उधर CTFR रहता है जो फोरमैन है आप लोगों का, जो इंचार्ज डिपो इंचार्ज,
वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को पता चलता है कहाँ कहाँ आपको रूट लर्निंग मिलेगा, उसी हिसाब से आपका ज्वाइनिंग होता है। तो लॉबी रिपोर्ट करना इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसीड्योर आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग टाइम में आप लोगों को सैलरी मिलता है, ये एक खुशी का खबर है बाकी सब एस्पिरेंट के लिए कि आप जितना दिन ट्रेनिंग में रहेंगे आप लोगों का बेसिक और डीओ मिला के आपका सैलरी बनता है, और ये पर महीने भी आ सकता है और एकदम ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग एक साथ आपको आएगा। ये एक बहुत मतलब खुशी मिलता है। हम लोग का सब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीशन के दिन लास्ट दिन सैलरी आया था तो हम लोग बहुत मौज मस्ती किए थे। तो ये पल आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। और वैसे भी लोको रनिंग स्टाफ का सैलरी बाकी और रेलवे स्टाफ से काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इधर हम लोग का रनिंग अलाउंस मिलता है जिसको माइलेज बोलते हैं, और 1 किलोमीटर का रेट होता है। उसी हिसाब से आप जितना किलोमीटर महीने में ट्रैवल करते हैं, मतलब वर्किंग के हिसाब से आप जितना वर्किंग ज़्यादा कीजिएगा उसके हिसाब से आपका सैलरी ज़्यादा बनेगा, और आपको जो टोटल बेसिक और डीए का 30% एक्स्ट्रा मिलता है। ये सब मिला के हम लोगों का सैलरी काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो यही एक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब। वर्क लाइफ बैलेंस, काफ़ी समय आपको लगेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं है इस जॉब में। एक ड्यूटी के बाद आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है और एक पीरियोडिक रेस्ट में 30 आवर्स रेस्ट मिलता है। तो ये फिक्स नहीं है, रोस्टर कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है। कभी बढ़ जाता है तो हम लोग ऐसा भी होता है एक ड्यूटी के बाद 3 दिन घर में सोता हुआ है, और कभी भी होता है ऐसा 16 घंटा में हम लोगों का ड्यूटी आ जाता है। तो ये एक ड्यूटी का मज़ा है, और इसमें सैटरडे संडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको जब भी ड्यूटी रोस्टर में जब भी नाम आएगा उसी हिसाब से आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। कोई फिक्स्ड हॉलीडे नहीं है और कोई नेशनल हॉलीडे में आपको छुट्टी नहीं मिलता है। बट एक अच्छा चीज़ है कि नेशनल हॉलीडे में काम करने का आपको पार्क्स मिलता है। तो ये आपको सब समय आप ऐसा मत सोचिए कि आप लोग जीवन को कुर्बानी दे रहा है। इंडियन रेलवे आपको ज़्यादातर अच्छा सा पे करता है ये सब जॉब में आने के बाद। ऐसे हाँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते ही रहता है, जीडीसी और एलडीसी बोलते हैं। ये जीडीसी क्लियर और एलडीसी क्लियर करके आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। बट मेनली नॉन सेफ्टी पोस्ट में आप जाने का थोड़ा दिक्कत है। बट सेफ्टी पोस्ट में आप जा ही सकते हैं, जेई बन सकते हैं, आप गार्ड साहब बन सकते हैं। तो इस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलते रहता है, आप भरिए। आपको अगर इस जॉब में अगर सूटेबल नहीं लग रहा है, आप किसी भी टाइम आपको एलिजिबल क्राइटेरिया से आप मैच करते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके आप कोई भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चला जा सकते हैं। No, absolutely not. ALP jobs are not only for the male candidate. इसमें लड़की लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों का जोन में बहुत सारा लड़कियां हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर बन के डेली काम कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पे अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, देन हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर। सो तब तक जय हिंद, जय भारत।